हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारत वंडरलैंड। आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आपकी डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए इस पर बात करेंगे। तो डेली रूटीन को लेकर के मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। मैंने बहुत सारे रूटीन्स को ट्राई किया, छोड़ा, फिर दूसरा ट्राई किया, फिर छोड़ा, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। और एट द एंड मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे लिए कोई रूटीन और या कोई शेड्यूल कोई फिक्स नहीं है। मैंने जो किया, मैंने एक टारगेट बेस्ड स्टडी की थी। एक टारगेट फिक्स किया दिन भर का, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए चाहे आप कितना ही लेट हो जाए, उस टारगेट को मैं अचीव करके ही सोऊंगी। मेरा ऐसा रहता था। बट जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग के फेज़ में एक आइडियल रूटीन बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे आप लोगों से जलन भी हो रही है कि मैं आप लोगों को जो रूटीन बताने वाली हूँ, मुझे स्टार्टिंग के फेज़ में कोई बताने वाला नहीं था। तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। पर फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि मैंने जो आपकी रूटीन बतानी है, उस रूटीन को आपको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हर किसी का एक वीक टॉपिक होता है, एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसको उस टाइम को एडजस्ट करना है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना। बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगी कि किस तरह से आपको रूटीन अपनी बनानी चाहिए। विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हम ये एज्यूम करते हैं कि आप रात को 11 बजे सो रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो। तो ये 7 घंटे की नींद आप पूरी कर रहे हो, और इसी को एज्यूम करते हुए हम पूरी रूटीन को अपना स्ट्रक्चर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे उठने के बाद आप फ्रेश हो जाओ, हल्का गुनगुना पानी पी लो, अगर चाय पीते हो तो चाय पी लो, कॉफ़ी पीते हो कॉफ़ी पी लो, और उसके बाद 1 घंटे तक फ्रेश होकर के 7 बजे आपको पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। अब 7 से 9 हमारा स्लॉट 1 होगा। स्लॉट 1 में आपको टाइम देना है इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश सुबह सुबह बहुत फ्रेश माइंड होता है, और फ्रेश माइंड में अगर आप कुछ भी याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होता है। तो सुबह 7 से 9 आप इंग्लिश को टाइम दोगे, और 7 से 9 आप इंग्लिश को टाइम दोगे। और इसमें आपको क्या करना है, वोकैब्स याद करनी है। जितने भी OWS, ईडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स जो भी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी है, आपको वो याद करने हैं। और ग्रामर का जो नीतू सिंह से आप ग्रामर करते हो, उसके एक चैप्टर को आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की। जैसे आपने नाउन पढ़ा, तो आपको उस टॉपिक की जाकर के प्रैक्टिस करनी है ग्रामर की, और वोकैब्स करने हैं। तो आपको ये 7 से 9 2 घंटे के स्लॉट में आपको वोकैब्स करनी है और ग्रामर पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपका 7 से 9 का टाइम इंग्लिश को डेडिकेटेड है। उसके बाद आपको 9 से 9:30 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। उसके बाद 9:30 बजे आपको जीके की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अभी भी हमारा माइंड फ्रेश होता है। 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक आपको जीके पढ़ना है। जीके के लिए आपको क्या करना है, जीके में आपको जो भी आपके लूसेंट से या जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, उस बुक से आपको थ्योरी करनी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह से मतलब आपको मेमोराइज़ करना है, याद हो जाता है तो रिवाइज़ करना है। और इस तरह से आपको 2 घंटे जीके को पूरी अच्छे से देना है। ये हो गया 9:30 से 11:30 बजे का टाइम। अब 11:30 से 12:30 के बीच में आपको, अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है तो आप स्नान कर लो, या फिर आप ब्रेक ले लो, कोई भी ब्रेक लो, नहाना, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया, फ्रेश हो गए। 12:30 बजे तक आपको फ्रेश हो जाना है। फिर 12:30 से 1 के बीच में आपको रीडिंग करनी है। अब आप रीडिंग चाहे कुछ भी करते हो, वो नॉवेल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, लेकिन आपको रीडिंग करनी है 12:30 से 1 बजे के बीच में। तो ये टाइम आपका रीडिंग को डेडिकेटेड होगा। अब 1 बज जाते हैं, तो 1 बजे आपको लंच कर लेना है। अपना एक टाइम फिक्स कर लेना कि 1 बजे आप लंच कर लेते हो। और लंच करने के बाद आपको 1 से 1:30 तक आप लंच कर लेते हो, और उसके बाद 1:30 से 2 बजे तक थोड़ा वॉक कर लेना, क्योंकि लंच करने के बाद थोड़ा नींद सा लगता है, आलस सी लगती है। तो आप थोड़ा वॉक कर लो, और हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाने के बाद वॉक कर लेना चाहिए हमें। 1:30 से 2 बजे के बीच में आपको वॉक कर लेना है। उसके बाद आपको 2 से 4 बजे फिर से स्लॉट 3 करना है, और स्लॉट 3 में आपको मैथ को टाइम देना है। 2 से 4 आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे। जिस बीच जो भी करते हो आप, चाहे वीडियो देखते हो, नोट्स बनाते हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करो।
जो भी करना है, प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो, ये हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर 2 से 4 का टाइम आपको मैथ को देना है। ये टाइम आपका मैथ को डेडिकेटेड होगा। फिर 4 बज जाते हैं, तो 4 बजे थोड़ा थक जाता है इंसान इतना पढ़ने के बाद, तो थोड़ा सा आप टी टाइम होता है, टी ब्रेक ले लो। अगर चाय पीते हो तो चाय पियो, जूस पीते हो जूस पियो, और आधे घंटे आप टी टाइम कर सकते हो। और उसके बाद आप 4 से 5 बजे तक टी टाइम और ब्रेक आप कर लो, थोड़ा इधर उधर घूम लो, लोगों से बात करो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। थोड़ा बहुत ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, सिर्फ बैठ करके पढ़ना ही नहीं है। अगर खेलते हो तो खेल लो, या फिर अगर आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल चला लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 से 5 आपका मी टाइम है, आपको जो करना है आप कर सकते हो। उसके बाद 5 से लेकर के 7 बजे तक आपका स्लॉट 4 होगा, जो कि आप रीजनिंग को दोगे। तो इसमें भी वैसे ही कुछ होगा। आपको सिलेबस का अगर कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियोस देख सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर रीजनिंग कमज़ोर है तो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको एक फेयर आइडिया दे रही हूँ कि आपको इस 2 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो 5 से 7 का टाइम रीजनिंग को डेडिकेटेड होगा। फिर 7 से 8 के बीच का टाइम आपको मॉक को देना है, मॉक को अटेम्प्ट करना है। और या फिर अगर आप मॉक अभी अटेम्प्ट करना नहीं चाहते हो तो आप क्विज़ेस कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो चाहे वो प्री का मॉक हो या फिर क्विज़ेस हो, आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद 8 से 9 के बीच का टाइम आपको मॉक के एनालिसिस में देना है। मॉक के एनालिसिस भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि मॉक को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आपको अच्छे से अपने वीक एरियाज़ को देखना है, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस देख सकते हो, और उसके बाद आप अपना एक फेयर आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पर ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से 8 से 9 के बीच का टाइम एनालिसिस को जाएगा। फिर 9 से 9:30 के बीच में आपको डिनर कर लेना है, और उसके बाद 9:30 से 10 के बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमो या फिर टहल लो। डिनर करने के बाद थोड़ा सा टहलना ज़रूरी होता है, या फिर टीवी देख लो, या फिर जो भी आपके मोबाइल वगैरह है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। और उसके बाद 10 बजे आपको 10 से 10:30 के बीच में आपने जो सुबह जीके को पढ़ा है, उस जीके को एक बार आपको आधे घंटे में ऊपर से देख लेना है। एक रिवीजन टाइप का ही होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है और मतलब रह जाए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, अगर आपको वोकैब्स में प्रॉब्लम आ रही है, रात को एक बार उसको दोबारा से देख लिया करो। सबसे इंपॉर्टेंट जीके के लिए होता है, जीके हम ऑफन भूल जाते हैं, तो एक बार आप ऊपर से देख लो। ये आधे घंटे में आपका काम है कि आपने सुबह जो पढ़ा है वो आप एक बार अच्छे से जीके को देख लेते हो। उसके बाद जैसे कि हम 11 बजे सोने वाले हैं, तो 10:30 से 11 बजे के बीच हम अनवाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो अनवाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है नोवेल खरीद लेना एक, और उस नोवेल को पढ़ो, और आपको बहुत अच्छे से एक तो आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगा, और साथ ही आपको अच्छी नींद आएगी। तो रीडिंग की हैबिट अपने पूरी प्रिपरेशन में शुमार कर लो, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है मेंस में, तो ध्यान रखो। और रीडिंग को अपने, जैसे कि आधे घंटे हमने पहले भी दिया, और फिर डे को एंड होने टाइम में भी हमने आधे घंटे दिया। तो इस तरह से आप 11 बजे तक आपने रीडिंग कंप्लीट करके फिर 11 बजे आपको सो जाना है। तो इस तरह से उसके बाद फिर आप आधे से आधे घंटे सोते हो, फिर सुबह 6 बजे उठ करके इसी तरह से अपना ये साइकिल कंटिन्यू करना है। तो मैंने आपको एक फेयर आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी रूटीन को सेट करना है। ये बहुत अच्छा रूटीन बनाया है मैंने, पर इसको भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में 1 घंटे देने से भी हो जाएगा। इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। रीजनिंग अच्छी है तो उसमें थोड़ा कम टाइम दे दो। जीके ख़राब है तो जीके में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। तो टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक आइडिया है कि आपको अपने दिन में इस तरीके से टाइम को आप कर सकते हो और एक प्रॉपर एक रूटीन बना सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, बहुत लोगों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो मेरा अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है भावना वंडरलैंड, आप जा करके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो मुझे, और आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। हैंडल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप जा करके वहाँ पे मुझसे जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसे पूछो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके रिप्लाई कर दूँ, सारे रिप्लाई करना पॉसिबल भी नहीं है। और हाय हेलो मत भेजा करो प्लीज़, अगर आपकी जो भी क्वेरी है वो डायरेक्ट आप भेज दो, तो मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।
सो इस तरह से आप वहाँ जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी काफ़ी शेयर करती हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो ये था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।